हारूत और मारूत कौन थे? हारूत और मारूत हसीन औरत के इश्क में कैसे गिरफ़्तार हुए? बाबल का कुआं कहाँ है? नाज़रीन कराम, यही आज की हमारी वीडियो का मौजू है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल इमोर्टल इस्लाम को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए। नाज़रीन कराम, हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग बहुत बदअमल हो गए थे और फरिश्तों ने बारगाह इलाही में अर्ज़ की कि इंसान बहुत बदकार और गुनाहगार हैं, ये तेरी खिलाफत के लायक नहीं। अल्लाह पाक का इरशाद हुआ कि इंसान में गुस्सा और शहवत है जिसकी वजह से वो ज़्यादा गुनाह करता है। अगर ये दो चीज़ें फरिश्तों को भी दे दी जाएं तो वो भी गुनाहगार हो जाएंगे। फरिश्तों ने कहा, हम तो कभी भी गुनाह के करीब ना जाएंगे, ख्वाह कितना ही गुस्सा और शहवत हो। हुक्म इलाही हुआ, तुम फरिश्ते अपनी जमात में से कोई से 2 फरिश्ते चुन लो जो तुम्हारे ख्याल में सबसे ज़्यादा परहेज़गार हों। चुनाचे हारूत और मारूत जो बहुत परहेज़गार फरिश्ते थे मुंतखब हो गए और इन्हें गुस्सा और शहवत देकर शहर बाबल में उतार दिया गया ताकि इनकी आजमाइश हो सके। ये दोनों काजी बनकर लोगों के दरमियान फ़ैसला करने लगे। इनके अदलो इंसाफ का चर्चा आम हो गया और बहुत से मुकदमे इनके पास आना शुरू हो गए। एक रोज़ मुल्क फ़ारस की एक हसीन व जमील औरत ज़ोहरा ने अपने शौहर के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया। ये दोनों उसे देखते ही उस पर आशिक हो गए। फिर इन दोनों ने उस औरत को बदकारी पर मजबूर किया। उस औरत ने कहा कि तुम शराब पियो, कत्ल करो और बुतों को सजदा करो। इन पर इश्क का भूत ऐसा सवार हुआ कि उन्होंने शराब पी, कत्ल किया और बुत परस्ती से भी गुरेज ना किया। ज़हरा ने फिर हारूत मारूत से आसमान पर जाने का राज दरियाफ्त किया तो उन्होंने ज़हरा को इसमें आज़म सिखा दिया। वो इसकी मदद से आसमान पर चली गई और फरिश्ते राज इलाही इफ़शा करने के जुर्म में चाह बाबल में कैद कर दिए गए। हारूत मारूत इस जुर्म में क़यामत तक कुएं के अंदर लटके रहेंगे। सारी दुनिया का धुआं इनकी नाक के एक नतने से दाखिल होकर दूसरे से गुज़रता रहेगा। नाज़रीन कराम, ये एक इसराइली रिवायत है जिसे बहुत से उलमा ने अफसाना और मन गढ़ंत कहानी का नाम देके सख्ती से रद्द किया है। नाज़रीन कराम, हारूत और मारूत के सिलसिले में एक और रिवायत कसरत से बयान की जाती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो मोजज़ात अता हुए थे वो हिकमत इलाही के मुताबिक ऐसे अता हुए जो जादू और जादूगरों की दस्तर से बाहर थे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फौत हुए तो इन शैतान यहूदियों ने कहा कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम तो ये सब कुछ जादू के ज़ोर पर करते थे, और इसकी दलील ये पेश की कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दफ्तर में जादू की बेशुमार किताबें मौजूद हैं। नाज़रीन, इस मकाम पर अल्लाह ताला ने इसी इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए फरमाया कि ये कुफ्र का काम सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नहीं किया था, बल्कि इन शैतान लोगों ने किया था जो जादू सीखते और सिखाते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर इस इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए अल्लाह ताला ने 2 फरिश्तों हारूत और मारूत को पीरों फ़कीरों के भेस में नाजिल फरमाया, और इस आज़माइश से मकसद ये था कि आया अभी तक यहूद के अज़हान से जादू और टोने टोटके की अकीदत और मोहब्बत ज़ाइल हुई है या नहीं। जब यहूदियों को इन पीरों और फ़कीरों की बाबल में आमद का इल्म हुआ तो फ़ौरन उनकी तरफ रजू करने लगे। इन फरिश्तों को ये हुक्म दिया गया कि अगर तुम्हारे पास कोई शख्स ये टोने टोटके सीखने आए तो पहले इसको अच्छी तरह ख़बरदार कर देना कि ये एक गलत काम है और हम महज तुम्हारे इम्तिहान के लिए आए हैं, लिहाजा तुम इसका इर्तिकाब मत करो। फिर भी अगर कोई सीखने पर इसरार करे तो इसे सिखा दो। चुनाचे जो लोग भी इनके पास जादू सीखने आते, फरिश्ते इसे पूरी तरह तनबीह करते, लेकिन वो इस कुफ्र के काम से बाज ना आते और सीखने पर इसरार करते
اور ایسے ٹونے ٹوٹکے سیکھنے والوں کے ان فرشتوں کے ہاں بہت لوگوں کا ہجوم لگا ہوتا تھا۔